हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड होता क्या है? इसके वीडियो में हम आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। किसी संख्या को उसके अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को उसके अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो हम अभाज्य संख्याओं से इनमें तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्याएं हमारी ये है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं है 2, 3, 5, 7, 7 और 11 और 13। इन्हीं संख्याओं से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारा है कि 144 की हमें गुणनखंड कराना है। तो हम गुणनखंड कैसे कराते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अभाज्य संख्याओं से गुणा कराएंगे। तो अभाज्य संख्याएं हमारी थी यहाँ पे देखिए 2 और 3 और 5 और 7 और 11 और 13। ठीक, ये हमारी अभाज्य संख्याएं थी। तो अब हम सबसे छोटी संख्या से हम इसमें भाग लगाएंगे। तो 2 डिवाइड करेंगे 14 को। तो 2 से हम करेंगे, 2 का पहाड़ा हमने यहाँ पे ले लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आते हैं? 2 सत्ते 14 यानी 7 बार में आते हैं। ठीक है, 7 आ गया। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं? 2 दूनी 4 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? इसे हम क्या कहते हैं? गुणज। ये हमारा होता है गुणज। ठीक है, जब हम किसी संख्या को इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा इसके स्थान पर आता है तो ये हमारा क्या है? गुणज। ठीक है, अब हम फिर से इसे डिवाइड करेंगे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? हम इससे फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 को हम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमने 3 बार पढ़ा पढ़ा 2 तिया 6 आए। तो एक इसके पास चला गया तो इसके पास कितने हो गए? 12। यहाँ पे 6 आ रहे थे तो इसके लिए इसे 1 दे दिया तो इसके पास 12 हो गया। हम फिर से 2 से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 छंग 12, 6 बार में ये कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 36 है, हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे। तो हम 2 का पहाड़ा करेंगे एक बार। 2 एकम 2 और 2 यहाँ पे 1 इसके पास चला गया। 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे हमारा आ गया 18। ठीक है, तो फिर से हम 2 से काटेंगे तो 2 नेम 18 हो जाएगा। अब हम इसे फिर से 2 से काट देंगे। तो फिर से अब हम क्या करेंगे? इसे 3 से काटते हैं क्योंकि ये तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं। तो 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, 3 बार में चला जाएगा और 3 एकम हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 3 एकम 3। ठीक है, तो अब ये हमारे क्या आ गए? जी हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम इन गुणनखंडों को लिख लेंगे। ये हमारे क्या है? खंड है। ठीक है, अब इन खंडों को हम निकाल लेंगे। तो हम इन खंडों को लिख लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारा ये दे रखा है पहला 144 है, इसी के सामने हम इसके खंड लिख देंगे। 144 लिखो। अब यहाँ पे कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। तो 4 बार हम 2 लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 3 है। ठीक है, तो 3 गुणा 3। ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे आ गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे। तो हमारा दूसरा दूसरा सवाल है। अब हम 12 को काटेंगे। तो 12 हमने लिख लिया। अब 2 से काट देंगे हम किसी से। सबसे छोटी संख्या से हम पहले भाग लगाते हैं। तो 2 छंग 12, 6 बार में कट गया। फिर से हम 6 को काटेंगे 2 से। 2 छः 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम इससे बड़ी संख्या यानी 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब ये कट गए। अब हम फिर से क्या करेंगे? इनके खंड हमारे जो निकल आए हैं खंड, तो हम इन 12 को यहाँ पे लिखेंगे और खंड इनके सामने लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए? खंड आ गए। इस तरीके से इनका आंसर लिखा जाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे अपना दूसरा सवाल। तो यहाँ पे क्या है? 54। अब हम 54 कब करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या है? 4। फिर हम 4 को किससे काटेंगे? 2 से काट लेंगे। 2 दूनी 4 आ गए।
4 आ गए तो ये किसके पास चला गया, 14 हो गए तो 2 सत्ते 14, 27 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से अब किससे कट सकता है ये 27, 3 से काटेंगे। अब इसे 3 ने 27, 9 बार में आ गए। अब 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब ये हमारे खंड हम यहाँ पे लिख लेंगे 54, और यहाँ पे खंड हमारे ये है, इनके सामने हम इन्हें लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे गुणनखंड किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया आंसर। अब हमारा पास चौथा सवाल बचा है 252। 252 का हमें गुणनखंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 252। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से हम पहले भाग लगाएंगे। देखिए 2 से तो 2 एकम 2। ठीक है, अब 5 2 दूनी 4 और ये किसके पास चला गया, 2 छंग 12, 126 आ गए। फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और यहाँ पे 6 है, 2 तिया 6, 3 63 आ गए। ठीक है, अब हम किससे भाग लगा सकते हैं, अब हम 3 के भाड़े से भाग लगा सकते हैं। तो दूसरी संख्या थी, इन्हीं हम अभाज्य संख्याओं से हम इन्हें काट सकते हैं। तो हम 2 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 आ गए। अब 21 को हम किससे काट देंगे, फिर से हम 3 से काट देंगे तो 3 सत्ते 21, 7 आ गए। अब 7 देखिए भी 7 भी अभाज्य संख्या है तो हम 7 से इसे काट देंगे, 7 7। ठीक है, अब ये हमारे आ गए खंड। ठीक है, अब इन खंडों को हम लिख लेंगे ऐसे 252 बराबर 1 2, 2 बार 2 है तो यहाँ पे 2 गुणा 2 और 3 है 2 बार तो 3 गुणा 3 और गुणा 7। इस तरीके से हमने इन्हें सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इन गुणनखंडों को सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।